Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Aslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal. Today we are going to start another lecture of chapter number 2, which is data types, assignment and input output statements. And today our topic is basic commands: delete, edit files, kill and list. Before we are going to start our today's lecture, we are going to review some previous knowledge. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछले टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उनके बारे में जो है हम उनको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो टू मैथमेटिशियंस जो थे डार्टमाउथ कॉलेज के, उन्होंने डिज़ाइन की थी। और जो ये बेसिक लैंग्वेज जो है बिजनेस पर्सनस और एकेडमिया के लिए डिज़ाइन की गई थी। बेसिक लैंग्वेज जो है वो आपको रेडी करती है मोर पावरफुल लैंग्वेज जैसे फोरट्रान को यूज़ करने के लिए। और बेसिक लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी क्योंकि जो पीसी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हाउस होल्ड के अंदर। उसके बाद हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे थे बेसिक लैंग्वेज के। बेसिक लैंग्वेज के टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला मोड होता है हमारे पास डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में आपकी कमांड जो है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे आप टाइप करते हैं और आपकी आउटपुट जो है वो इमीडिएटली स्क्रीन पर आ जाती है और आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद स्क्रीन से ओमिट हो जाती है। और ये जो डायरेक्ट मोड हम यूज़ करते हैं कंप्यूटेशन और डिबगिंग के लिए। उसके बाद इनडायरेक्ट मोड में हम अपना पूरा प्रोग्राम टाइप करते हैं, उस प्रोग्राम को हम फिनिश करने के लिए एंड स्टेटमेंट से एंड करते हैं और उस प्रोग्राम को जो है वो आप सेव भी कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को दोबारा मेमोरी में लोड भी किया जा सकता है। इनडायरेक्ट मोड में ही आप मोस्टली प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम GW बेसिक की आईडी के अंदर हम कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली GW बेसिक में आपके पास जो है लाइन नंबर्स होते हैं। हर लाइन नंबर के पास स्टेटमेंट आप टाइप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो तो एक लाइन में टाइप कर सकते हैं और हर स्टेटमेंट जो है वो कॉलन से सेपरेट होगी अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट एक लाइन के अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि हम अपने प्रोग्राम को सेव किस तरह कर सकते हैं। सेव करने का जो तरीका ये है कि आप सेव की कमांड लिखने के बाद आप डबल कोट्स के अंदर उस प्रोग्राम का नेम लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी ऑलरेडी जो सेव प्रोग्राम है उसको हम लोड किस तरह कर सकते हैं। आप लोड करने के लिए आप लोड की कमांड लिखेंगे और जो डबल कोट्स के अंदर जो ऑलरेडी सेव प्रोग्राम है उसका नेम लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि हम अपना प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को आप रन की स्टेटमेंट जो है टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, हमने बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था। उसके बेसिकली 6 रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल में हमने देखा था कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर। सेकेंड रूल में इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक स्टेटमेंट विद द एंड स्टेटमेंट, however it is not mandatory. Third rule में repetition of line numbers within a program is not allowed. Fourth rule में two or more statements can be written on a line but they must be separated by a colon. uh, Fifth rule में in basic variables can be used without declaration. Sixth rule में in a basic program the physical appearance of a program statement does not matter. उसके बाद हमने करेक्टर्स तक देखा था। बेसिक में आप कौन कौन से जो है करेक्टर्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक में आप अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं और कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आप अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस भी, और जो न्यूमेरिक करेक्टर है आप 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल करेक्टर्स देखे थे जो आप जो है बेसिक में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इक्वल साइन होता है, प्लस होता है, स्टेरिक साइन होता है, उसके बाद आपके पास स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद कैरेट का सिंबल होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स होती हैं। इस तरह बहुत सारे इस तरह और कुछ जो हैं आपके पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको आप जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए बेसिक लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिजर्व वर्ड देखे थे। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल पर्पस होता है और उसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर, और उस स्पेशल पर्पस को आप चेंज नहीं कर सकते और ना ही रिजर्व वर्ड्स को जो है वो एज अ
एज अ वेरिएबल नेम यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स देखे थे। बेसिकली वेरिएबल जो है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती हैं जिसके अंदर आप जो है अपना कोई वैल्यू सेव कर सकते हैं। इसमें जो है प्रोग्राम की आउटपुट भी सेव होती है और जो है प्रोग्राम की इनपुट भी सेव होती है। उसके बाद हमने रूल्स देखे वेरिएबल के नेम असाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल था हमारे पास, इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। GW बेसिक के अंदर जो है वेरिएबल के नेम 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फाबेट्स बोथ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। वेरिएबल नेम में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अल्फाबेट्स अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी। थर्ड रूल, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। जो आपके पास फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम में वो एक अल्फाबेट होगा। फोर्थ रूल, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद फिफ्थ रूल में, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जो ब्लैंक स्पेसेस हैं यानी कि आपके पास जो स्पेस है उसको वेरिएबल नेम में आप यूज नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं होगी। फोर्थ रूल, हाउएवर द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जो आपके पास वेरिएबल नेम का लास्ट करेक्टर होगा वो टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर हो सकता है, यानी कि इंटीजर या करेक्टर के लिए। उसके बाद जो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो बेसिक कमांड्स देखी थी तीन। एक बेसिक कमांड थी हमारे पास ऑटो, और एक क्लियर, और एक CLS। ऑटो बेसिकली इनडायरेक्ट मोड में डायरेक्ट मोड को इनडायरेक्ट मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लियर की कमांड थी। क्लियर की कमांड जो है आपका जो सारा डाटा जो है वो मेमोरी से भी वाइप आउट कर देती है। उसके बाद CLS की कमांड हम क्यों यूज करते हैं? CLS की कमांड जो है वो क्लियर स्क्रीन, जो अपनी स्क्रीन है उसको हम क्लियर करने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हम जो है बेसिक कमांड्स ही को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक कमांड है वो डिलीट की है। आइए देखते हैं कि डिलीट कमांड क्या करती है। delete command, this command is used to delete program lines or line ranges of loaded program। ये बेस आपके पास जो है delete command क्या करती है, जैसा नेम रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोग्राम की लाइन जो है वो डिलीट करती है या एक लाइन रेंज को डिलीट करती है लोडेड प्रोग्राम की। आइए हम इसका देखते हैं साइंटिक्स के, इसको हम लिख किस तरह सकते हैं जो है अपने GW बेसिक के आईडी के अंदर। इसको यूज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखिएगा हमारे पास सबसे पहले हम डिलीट और उसके बाद लाइन नंबर 1 से लेकर उसके बाद डैश का सिंबल डालेंगे और लाइन नंबर 2 तक हम इसको है डिलीट कर सकते हैं। लाइन नंबर 1 जो है वो कोई भी हो सकती है, आप जो है 10 दे दें, या लाइन नंबर 2 जो है वो भी कोई हो सकती है, आप बेशक 30 दे दें। जिस लाइन नंबर से लेकर आप जहां तक जहां तक आप डिलीट करना चाह रहे हैं उन लाइन नंबर्स के जो है दरमियान ये डिलीट कर देगी। उसके बाद दूसरा जो तरीका है हमारे पास डिलीट लाइन नंबर, उसके बाद लाइन नंबर 1 उसके बाद डैश है। तो ये उसके बाद जो है ये दूसरे जो तरीके के मुताबिक क्या करेगा कि ये लाइन नंबर 1 से लेकर जहां एंड ऑफ द प्रोग्राम तक जो है वो ये डिलीट कर देगा लाइंस को। एग्जाम्पल्स ऑफ डिलीट प्रोग्राम, हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, डिलीट 70, डिलीट लाइन नंबर 70। ये जब हम डिलीट 70 लिखेंगे, डिलीट कमांड लिखे 70 उसके बाद लिखेंगे तो ये लाइन नंबर 70 को जो है वो डिलीट कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं डिलीट 50 डैश और 150। तो ये क्या करेगा, डिलीट्स लाइन 50 थ्रो 150 इंक्लूसिवली। बेसिकली क्या करेगा कि लाइन 50 से 150 तक जो है वो डिलीट कर देगा और जो है वो 50 और 150 लाइन नंबर जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे। डिलीट डैश 80, अब ये क्या करेगी, डिलीट्स लाइन फ्रॉम स्टार्टअप टू इंक्लूडिंग लाइन 80। बेसिकली जो प्रोग्राम के स्टार्ट से लाइन नंबर 80 तक जो है वो ये डिलीट कमांड जो है वो डिलीट कर देगी। डिलीट 120 और उसके बाद डैश है।
deletes all the lines from line 120 to the end of the program। ये लाइन नंबर 120 से लेकर स्टार्ट होके और फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम तक जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी जो है वो डिलीट कर देगी। एग्जाम्पल ऑफ डिलीट कमांड, एग्जाम्पल ऑफ डिलीट कमांड यूजिंग GW बेसिक। आइए हम GW बेसिक की में जो है अपनी डिलीट कमांड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो है वो GW बेसिक की जो आईडी है वो ओपन हो चुकी है। हम जो है सबसे पहले अपने मोड को जो है कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट मोड में। उसके लिए हम ऑटो जो है वो कीवर्ड टाइप करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा मोड कन्वर्ट होके हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट मोड जो है आ गया है। अब देखिएगा हमारे पास लाइन नंबर्स आ रहे हैं। हम जो है एक सैम्पल प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल में जो है वो हम वैल्यू ले लेते हैं 7। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं वेरिएबल बी और उसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं हम 8। और उसके बाद देखिएगा हम एक और वेरिएबल लेते हैं सी और उसके बाद हम उसके वैल्यू ले लेते हैं 6। और उसके बाद जो है हम वेरिएबल उसके बाद जो है हम एक वेरिएबल एक्स के अंदर जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो प्रिंट करवा देते हैं एक्स को और अपने प्रोग्राम को हम एंड कर देते हैं एंड स्टेटमेंट से। उसके बाद जो है हमने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, हमारे पास जो है वो आंसर देखें ठीक आ रहा है। अब हमने जो है वो लाइन नंबर जो है हमने 30 लाइन नंबर जो है हमने यूज नहीं की प्रोग्राम में, हमारे पास यूजलेस है। तो हम इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो डिलीट लिखेंगे और उसके बाद जो है लाइन नंबर टाइप करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास ओके आ गया। तो हमारे पास लाइन नंबर जो हमारे पास 30 है वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह जो है अपने प्रोग्राम की आप जो है वो कोई भी लाइन या रेंज ऑफ लाइन जो है वो डिलीट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास कमांड है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो है एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या करती है, दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ लाइन। बेसिकली आपके पास एडिट का जो मीनिंग होता है वो है चेंज। तो हमारे पास जब हमने किसी लाइन में अगर कोई हमारी मिस्टेक हो गई है और उस जो है उसको हमने करेक्ट करना है तो हम एडिट कमांड जो है वो यूज करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका जो हम साइंटिक्स देखते हैं कि इसका साइंटिक्स क्या है। एडिट उसके बाद लाइन नंबर, अगर आप एडिट और उसके बाद लाइन नंबर लिखेंगे तो पर्टिकुलर लाइन को जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट और उसके बाद जो है वो डॉट डालेंगे तो जो है आपके पास जो करंट लाइन नंबर है आपका उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपसे इस बारे में, लाइन नंबर इज द लाइन नंबर विच वी वांट टू एडिट। अगर आप एडिट के आगे लाइन नंबर लिखेंगे तो उस जो है वो पर्टिकुलर लाइन को आप एडिट कर सकते हैं। द पीरियड रेफर्स टू करंट लाइन नंबर, अगर एडिट के बाद जो है वो पीरियड का साइन या डॉट का साइन डालेंगे तो आप करंट लाइन नंबर को एडिट कर सकते हैं। आइए इसकी एडिट कमांड की कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एडिट कमांड, एडिट 140। अगर आप एडिट के बाद 140 टाइप करेंगे तो देखते हैं ये क्या करती है। डिस्प्लेज प्रोग्राम लाइन नंबर फॉर एडिटिंग। बेसिकली आपके पास जो है ये क्या करेगी कि 140 लाइन नंबर को डिस्प्ले कर देगी जिसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट और उसके बाद जो है पीरियड का साइन है। डिस्प्लेज द करंट प्रोग्राम लाइन नंबर फॉर एडिटिंग, ये आपके पास जो करंट जो आपकी प्रोग्राम लाइन है उसको डिस्प्ले कर देगी एडिट करने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ एडिट कमांड, एग्जाम्पल ऑफ एडिट कमांड इन GW बेसिक। आइए जो है अपनी एडिट कमांड है उसको हम GW बेसिक में जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक सैम्पल प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं। हम सबसे पहले इनपुट लेते हैं वेरिएबल एक्स के अंदर और जो है लाइन नंबर 80 पे जो है वो इनपुट जो है उसके स्पेलिंग जो है उसको मैं गलत टाइप कर देता हूँ।
और जो है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम जो है वो क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं z और उसको उसमें x मल्टीप्लाई y कर देते हैं और फिर जो है वो z वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। अब देखिएगा जो लाइन नंबर 80 में जो मैंने मिस्टेक की है वो ये है कि जो मैंने इनपुट है उसके जो स्पेलिंग है वो मैंने जो है वो गलत टाइप की है। तो इस लाइन नंबर को एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एडिट की कमांड लिखूँगा और उसके बाद जो है वो लाइन नंबर लिख दूंगा, तो देखिएगा मैं इस लाइन नंबर को एडिट कर सकता हूँ। लाइन नंबर जो हमारे पास 80 है, मैंने एडिट की कमांड टाइप की है और उसके बाद जो है लाइन नंबर लिख दिया 80। अब देखिएगा हम मेरे पास जो है वो 80 लाइन जो है वो लाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गया है और इसको जो है वो मैं एडिट कर सकता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको एडिट किस तरह करूँगा कि मैं अपने इनपुट के जो स्पेलिंग हैं उनको ठीक कर लूँगा। तो देखिएगा मेरे पास जो है वो अब मेरी लाइन नंबर एडिट 80 जो है वो एडिट हो चुकी है। तो इसी तरह आप कोई भी लाइन नंबर जो है वो एडिट कर सकते हैं, अपनी कोई मिस्टेक जो है वो आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। बेसिक कमांड्स फाइल, अगली जो हमारे पास कमांड है वो है फाइल्स की। आइए देखते हैं कि हम ये कमांड जो है हम किस लिए यूज करते हैं। फाइल्स कमांड, this command is used to list the names of all the files residing on the specified drive। बेसिकली आप ये कमांड क्यों यूज करते हैं, ये कमांड जो है वो जितनी भी फाइल्स आपकी करंट डायरेक्टरी जिसको और जो आपकी स्पेसिफाइड ड्राइव है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम लिस्ट करने के लिए, उनको हम देखने के लिए जो है वो जो है यूज करते हैं। इसका साइंटिक्स जो है हम देखते हैं कि वो किस तरह होता है, किस तरह का होता है। फाइल्स और उसके बाद पाथ नेम है, इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम। Path name is optional if omitted, the command lists all the files in the current directory। जो पाथ नेम है वो आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप ये टाइप नहीं करेंगे तो पाथ नेम नहीं देंगे तो आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर वो सारी फाइल जो हैं वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी। Wildcard such as static and question mark can be used in path name। जो वाइल्ड कार्ड्स हैं static और question mark उनको भी path name में जो है वो यूज किया जा सकता है। question mark is used to match any characters in the file name or extension। बेसिकली question mark जो है वो फाइल नेम के अंदर और एक्सटेंशन के अंदर करैक्टर्स, कोई भी करैक्टर्स हैं उनको मैच करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। स्टैटिक इज यूज फॉर एनी फाइल नेम और एक्सटेंशन, और स्टैटिक जो है वो कोई भी फाइल नेम और एक्सटेंशन जो है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइल कमांड्स, आइए हम देखते हैं कि फाइल्स कमांड की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं हमारे पास। फाइल्स, अगर हम सिंपल फाइल्स जो है वो टाइप करेंगे तो हमें हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, लिस्ट ऑल द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी ऑफ द सिलेक्टेड ड्राइव। आपके पास जो आपकी सिलेक्टेड ड्राइव है उसकी जो करंट डायरेक्टरी से आप वर्क कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो लिस्ट हो जाएंगी। फाइल्स डबल कोट्स स्टैटिक डॉट डॉक, आई हम जब ये कमांड जो है हम टाइप करेंगे तो हमारे पास क्या चीज डिस्प्ले होगी, लिस्ट ऑल द फाइल्स हुज एक्सटेंशन इज डॉट डॉक। हमारे पास जिस तरह हमने बताया था कि हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक जो है हम हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क बेसिकली हम करैक्टर्स को मैच करने के लिए यूज करते हैं फाइल नेम में और एक्सटेंशन में, और स्टैटिक जो है उस वो एक्सटेंशन और फाइल नेम को मैच करने के लिए यूज होता है। तो जब हम ये वाली कमांड टाइप करेंगे तो जिन की फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो डॉट डॉट है वो हमारे पास जो है वो लिस्ट हो जाएंगी। फाइल्स डबल कोट्स डी कॉलन स्टैटिक डॉट स्टैटिक, आइए जब हम ये कमांड टाइप करेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा, लिस्ट ऑल द फाइल्स ऑन द डी ड्राइव विद एनी एक्सटेंशन। ये क्या करेगी कि आपके पास जो है डी ड्राइव के अंदर कोई भी एक्सटेंशन की फाइल सारी फाइल्स को जो है वो लिस्ट कर देगी। फाइल्स डबल कोट्स MAR
$.xls लिस्ट ऑल द फाइल्स। ऐसी तमाम फाइल्स को ये जो है कमांड लिस्ट कर देगी हुज एक्सटेंशन इज XLS, जिनकी एक्सटेंशन जो है वो XLS है। बेसिकली XLS जो है वो एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन होती है। हुज नेम कंसिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर, जिनका नेम इन 4 कैरेक्टर से मिलके बना है। और फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल नेम आर एम, जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं तो वो MAR है, और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो कोई भी हो सकता है, एंड फोर्थ कैरेक्टर कुड बी एनी। एग्जांपल्स ऑफ फाइल कमांड। एग्जाम्पल ऑफ फाइल्स कमांड इन GW बेसिक। आइए हम जो है अपनी फाइल्स कमांड को GW बेसिक में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अभी देखिएगा हमारे पास GW बेसिक की आईडी ओपन हो चुकी है। हम जो है इसमें अपनी जो है फाइल्स कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जो है सबसे पहले जो है वो जो है फाइल्स जो है सिंपल उसको जो है टाइप करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर वो सारी की सारी डिस्प्ले हो गई हैं। हमारे पास जिस तरह हमारे पास divide.bas, file1.txt, gwbasic.exe, ये हमारे पास जितनी भी फाइल्स थी हमारे पास करंट डायरेक्टरी के अंदर वो डिस्प्ले हो गई हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ऐसी फाइल डिस्प्ले हों जिनकी जो एक्सटेंशन है वो जो XLS है। तो हम क्या इसके लिए टाइप करेंगे, हम फाइल्स कमांड टाइप करेंगे और उसके बाद जो है डबल कोट्स के अंदर हम जो है वो स्टैटिक और .xls टाइप करेंगे और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ ऐसी फाइल आई है जिसकी जो है हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो XLS है, यानी कि हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है और इस फाइल का नेम जो है फाइल 2 है। ठीक है, हमारे पास जो है हमने देखा, हमने जो है वो 2 तरीके से अपनी फाइल्स कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट करके देखा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कमांड है वो हमारे पास किल की कमांड है। आइए हम देखते हैं किल की कमांड जो है वो बेसिक में क्या करती है। किल कमांड, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ डिस्क। बेसिकली क्या करती है कि आपकी ये कमांड जो है वो कोई भी फाइल और कोई भी जो है आपके पास उसको रिमूव कर देती है, डिलीट कर देती है डिस्क से। इसका आइए हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स किल फाइल नेम। इंटरप्रिटेशन, किल कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। बेसिकली आपके जब इसके साइंटिक्स में जब हम किल टाइप करेंगे और उसके आगे इसका फाइल नेम लिख देंगे जिस फाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो जो है हमारे पास जो है वो डिलीट हो जाएगी और इस किल कमांड के जरिए आप कोई भी जो है वो फाइल जो है वो डिलीट कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ किल कमांड, किल इन्वेंटोरी डॉट vas। देखिएगा हमने किल टाइप किया और उसके बाद जो है वो डबल कोट्स के अंदर एक फाइल नेम इन्वेंटोरी डॉट vas टाइप किया। तो अब ये देखते हैं ये कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा, deletes the file inventory dot vas in the current directory। बेसिकली क्या करेगी कि ये जो inventory dot vas की जो फाइल है जो आपकी करंट डायरेक्टरी में है तो इसको डिलीट कर देगी। किल डबल कोट्स g:/goods/inventory.static। आइए हम जब ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा, deletes all the file name inventory with any extension। ये क्या करेगी कि जो आपके पास G जो आपकी डायरेक्टरी है उसके अंदर जो गुड्स का फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी इन्वेंटोरी के नेम की फाइल है चाहे उसकी एक्सटेंशन कुछ भी हो तो उसको वे डिलीट कर देगी। स्पेशल नोट, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग किल कमांड, ऑलवेज स्पेसिफाई द फाइल नेम एक्सटेंशन व्हेन यूजिंग किल कमांड। ये बेसिकली किल कमांड जो है वो डाटा को डिलीट करती है, तो इसको यूज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। जब भी आप जो है वो किल कमांड को यूज करें तो इसमें फाइल नेम के साथ उसकी एक्सटेंशन को लाजमी मेंशन करें। एग्जांपल्स ऑफ किल कमांड, एग्जाम्पल ऑफ किल कमांड इन GW बेसिक। आइए हम किल कमांड को GW बेसिक में इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
ये देखिएगा हमारे पास जो है वो GW बेसिक की आईडी ओपन हो चुकी है। इसमें जो है वो हम किल कमांड को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें कौन कौन सी फाइल जो है वो मौजूद हैं। तो उसके लिए हम जो है वो फाइल्स कमांड जो है वो हम यूज करेंगे। फाइल्स टाइप करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है वो जो फाइल्स हमारे पास करंट डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हैं वो जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो है mult.des की जो फाइल है इसको हम जो है वो डिलीट करते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए हम जो है वो टाइप करेंगे किल और उसके बाद जो है वो डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन और उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को। तो देखिए हमारे पास जो है वो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो हम इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है जो mult.ds की फाइल डिलीट हुई है कि नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए हम जो है वो हम दोबारा फाइल्स की जो है कमांड टाइप करते हैं और देखिएगा हमारे पास जो है वो हमारे पास जितनी भी फाइल्स जो करंट डायरेक्टरी के अंदर आई हैं उसमें mult.ds की जो फाइल है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो किल कमांड के जरिए हमने जो है वो mult.ds की फाइल को जो है वो डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है लिस्ट कमांड। आइए हम देखते हैं कि लिस्ट कमांड जो है वो क्या करती है बेसिक के अंदर। This command is used to display a loaded program partially or completely on the screen. ये कमांड जो है हमारे पास एक लोडेड प्रोग्राम को पार्शली और कंप्लीटली जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर देती है। आइए हम देखते हैं इसका सिंटैक्स किस तरह होता है। लिस्ट लाइन नंबर ब्रैकेट डैश लाइन नंबर और उसके बाद ब्रैकेट में फाइल नेम। उसके बाद दूसरा तरीका इसका लिस्ट लाइन नंबर डैश और उसके बाद फाइल नेम। इसकी इंटरप्रिटेशन in syntax all parameters are optional which if omitted the command list the last entered program। अगर आप सिंपल लिस्ट की कमांड को यूज करेंगे विदाउट दीज पैरामीटर्स तो जो है आपकी कमांड जो है वो जो आपका जो प्रोग्राम लास्ट लोडेड हुआ है मेमोरी के अंदर उसको जो है वो डिस्प्ले कर देगी। Line number is a valid line number between 0 to 65,529। लाइन नंबर जो है GW बेसिक का वैलिड लाइन नंबर है जो 0 से लेकर 65,529 तक हो सकता है। If file name is not specified in the list command, all lines of last type loaded command are listed। अगर आप कोई फाइल नेम टाइप नहीं करेंगे तो जितनी भी लाइंस हैं जो है लास्ट टाइप लोडेड जो है आपके पास प्रोग्राम की वो तमाम की तमाम जो है वो आपके पास लिस्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट कमांड लिस्ट। अगर हम सिंपल लिस्ट टाइप करेंगे तो आप देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा। लिस्ट ऑल द लाइंस इन द प्रोग्राम। जो आपके पास जो लास्ट लोडेड प्रोग्राम है उसकी की सारी लाइंस जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। लिस्ट -20 लिस्ट द लाइंस ऑफ अ प्रोग्राम अप टू द लाइन नंबर 20। आपके पास लिस्ट -20 जो है जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम से लेकर 20 लाइन नंबर तक आपके पास जो है वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। लिस्ट 10-20 लिस्ट द लाइंस फ्रॉम 10 to 20। ये आपके पास ये वाली कमांड क्या करेगी कि आप जो है वो आपको 10 से 20 तक जो है आपकी जो प्रोग्राम की सारी लाइंस हैं वो लिस्ट करके दे देगी। उसके बाद लिस्ट 20- जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा। लिस्ट लाइंस 20 टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये आप 20th लाइन से लेकर आपकी जो है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम तक सारी लाइन जो है वो डिस्प्ले कर देगी। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट कमांड इन GW बेसिक। आइए हम जो है लिस्ट कमांड को GW बेसिक पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास GW बेसिक की आईडी जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हम जो है इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं। प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन इनपुट
x, प्रोग्राम की सेकंड लाइन इनपुट y, और फिर z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y प्रिंट z, और उसके बाद जो है इस प्रोग्राम को हमने एंड कर दिया। अब ये देखिएगा हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम हम जो है वो हमने टाइप कर लिया है, और हम अब अपनी स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम clsc कमांड जो है वो टाइप करते हैं। देखिएगा हमारे पास जो है वो स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। तो हमने कहा था कि अगर हमने जो है वो अपना प्रीवियसली जो लोडेड प्रोग्राम है उसकी जो लाइंस को अगर हमें लिस्ट करना हो या उसको देखना हो, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? उसके लिए हम लिस्ट कमांड को यूज करते हैं। तो देखिएगा हम जो है वो लिस्ट जब हम टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो देखिएगा हमारे पास प्रीवियसली जो लोडेड प्रोग्राम था मेमोरी के अंदर, उसकी सारी की सारी लाइन जो है हमारे पास वो डिस्प्ले हो गई हैं। अगर हम जो है वो स्पेसिफिक लाइंस जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए किस तरह यूज करेंगे लिस्ट को? उसके लिए हम लिस्ट लिखेंगे, और उसके बाद लिस्ट लिखने के बाद जो है वो जो है वो पर्टिकुलर लाइन नंबर जहां से हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो हम कहते हैं 10, और उसके बाद जो है डैश, जिसको सब्ट्रैक्शन सिंबल भी आप बोलते हैं, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर लाइन नंबर जहां तक हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा 10 से 30 तक जो जितनी भी लाइंस हैं आपके पास जो प्रोग्राम की डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो हमने देखा कि हम लिस्ट कमांड को जो है वो GW बेसिक में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिकैप्चुलेशन ऑफ अ लेसन, जो हमने लेसन में अब तक पढ़ा है उसको हम रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने कमांड देखी थी डिलीट की। डिलीट कमांड क्या करती है कि वो एक पर्टिकुलर लाइन नंबर को जो है वो डिलीट कर देती है आपके प्रोग्राम से, या फिर जो है वो एक रेंज ऑफ लाइन नंबर्स को आपके प्रोग्राम से डिलीट कर देती है। उसके बाद दूसरी कमांड हमने देखी थी एडिट की। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाए और आप उसको प्रोग्राम के अंदर आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हो तो हम एडिट कमांड को यूज करते हैं। एडिट कमांड के बाद जो है अपना लाइन नंबर हम लिखते हैं जिस लाइन नंबर को एडिट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप अपनी जो आपके पास जो लाइन नंबर है वो डिस्प्ले हो जाता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है फाइल कमांड देखी थी। फाइल कमांड क्या करती है? फाइल कमांड जो है आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको लिस्ट कर देती है। उसके बाद हमने किल कमांड देखी थी। किल कमांड क्या करती है? किल कमांड जो है वो कोई भी फाइल जो आपकी जिसको आप रिमूव या डिलीट करना चाह रहे हो अपनी करंट डायरेक्टरी से, उसको आप जो है वो इस कमांड को यूज करते हुए डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट कमांड जो हमने देखी आज वो है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड क्या करती है कि आपके जो लास्ट लोडेड प्रोग्राम है उसकी तमाम सारी स्टेटमेंट जो हैं वो जो उसके वो लिस्ट कर देती है आपके पास जो उसकी और अगर आप उसमें पर्टिकुलर लाइन नंबर जो है वो पर्टिकुलर लाइन नंबर से लेकर किसी दूसरे लाइन नंबर तक आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको लिस्ट लेके उसके बाद जो है स्टार्टिंग लाइन नंबर, उसके बाद डैश का सिंबल, और उसके बाद जो है एंडिंग लाइन नंबर देंगे तो वो आपके पास जितनी भी लाइंस हैं जो इस रेंज के अंदर आ रही हैं वो डिस्प्ले कर देगी। आज की असाइनमेंट आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर 6 जो है वो अपनी कॉपीज पे लिखे हैं और उसको याद भी करना है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।